आईएसआई और टीआरएफ के गठजोड़ का खुलासा हुआ है। हमले के कबूलनामे से पलटा टीआरएफ और आईएसआई और पाक सेना के इशारे पर नया बयान दिया है। टीआरएफ जो कि लश्कर तैयबा का ऑफशूट संगठन है जिसने कि इस हमले की जिम्मेदारी, पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी, अब अपने कबूलनामे से पलट गया है। टीआरएफ के दो आतंकी जिनको यहां ट्रेस किया गया था, जिनके बारे में जानकारी मिली थी, आसिफ शेख और आदिल गुरी, अब उस बयान से टीआरएफ पलटता हुआ नजर आ रहा है और आईएसआई के बयान पर यह पलट गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तैयब खान साहब, ये क्या हुआ? ये क्या आप लोग कर रहे हैं सर कि अब जो है आपका पाला हुआ आतंकी संगठन जो कल तक जो है चेस्ट थंपिंग आपके यहां हो रही थी, अब वही पलट गया, अब क्या कहेंगे सर? तैयब खान साहब हमारे साथ चले गए हैं। हैदर हयात जी जुड़ चुके हैं। हैदर हयात जी, ये आखिरकार कल तक जो है जिन आतंकवादी संगठनों को बहुत आपके यहां बढ़ावा दिया जा रहा था, बहुत तारीफ की जा रही थी, अब वो खुद ही पलट गया कि हमने हमला नहीं किया, क्यों सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो मुझे बताया कि कहां पे आपने किसी भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ पाकिस्तान में होती देखी है। आप लोग खुद ही एक चीज क्रिएट करते हैं औरतों की तरह और फिर उसके बाद आप खुद ही उसके गिर्द जो है ना। अच्छा, औरतों की तरह, यानी औरतें आपके यहाँ जो हैं दूसरे दर्जे की नागरिक है, ये महिला औरतों की तरह, औरतों की तरह। हैदर हयात साहब, और हैदर हयात साहब, बड़ी दिलचस्प बात कही आपने। एक ऐसा देश जिसकी प्रधानमंत्री औरत रह चुकी है, पाकिस्तान, वहां आप औरतों की तरह, यानी औरतें किसी लायक नहीं होती, आप ये कह रहे हैं? अब आप मेरी गुफ्तगू सुनेंगे या आपने खुद ही बोलना है? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। जी, आप लोग जिस तरह गुज़िश्ता 4 रोज से झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं अपने लोगों को भी, और एक वक्त ये आएगा कि आप लोग समझेंगे कि इतना झूठ बोल दिया कि शायद आपको वो चीजें सच बता दीजिए, सच बता दीजिए, सच बता दीजिए, क्या है सच? कह दीजिए पाकिस्तान का रोल नहीं है। सच ये है कि आपकी मिलिट्री क़यादत, आपकी हुकूमत इस वक्त बुखलाहट का शिकार है। डरे हुए हैं वो लोग पाकिस्तान की मिलिट्री से, पाकिस्तान की आवाम से। सर अच्छा जोक सुनाया सर, बहुत अच्छा जोक सुनाया, बहुत अच्छा जोक सुनाया। हैदर हयात साहब ने ताली बजाइए, सब लोग पाकिस्तान से डरे हुए हैं, सब लोग ताली बजाइए। हसन साहब आप भी ताली बजाइए। सिवाज साहब जवाब दीजिए इनको जरा, इन्होंने पाकिस्तान से भारत डरा हुआ है, ये एक जोक सुना है। सिवाज साहब जवाब दीजिए सर। देखो सच्चाई क्या है, अभी सुन लो। सच्चाई है, पाकिस्तान में एक कहावत है कि आज तक पाकिस्तान की आर्मी कोई इलेक्शन हारी नहीं और कोई जंग जीती नहीं। तो ये है पाकिस्तान का असली रूप। पाकिस्तान भूल गया, पाकिस्तान ने 4 युद्ध किए भारत के साथ, 1947-8, उसके बाद 65, 71 और 1999, और सब में इनको पछाड़ा गया। और आप 71 की लड़ाई ये कैसे भूल जाते हैं कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और 93,000 जो इनके सैनिकों ने हथियार डाले, और 1999 के अंदर जो कारगिल की लड़ाई है उसके अंदर इनके अपने जवानों की डेड बॉडी लेने से मना कर दिया। वो कहते हैं कि ये है ही नहीं पाकिस्तानी, ये है ट्रू कैरेक्टर पाकिस्तान की फौज का, पाकिस्तान का। आज वो टीआरएफ डर के मारे बिल के अंदर घुस गए, जिसने बार बार बड़े जोरों से बोला था हमने कराया है, जो ऑफशूट है लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद का, इनके पास हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है। अरे हैदर हयात ये बताइए कि आईएमएफ के पास कटोरा लेके कौन खड़ा है? हैदर साहब कटोरा लेके, हैदर हयात आईएमएफ के सामने कटोरा लेके कौन खड़ा है? भारत की पाकिस्तान? हैदर हयात, सच्चाई है। अच्छा हैदर हयात, हैदर हयात, एक सीधा सवाल का जवाब दे दीजिए। आईएमएफ के सामने कटोरा लेके कौन खड़ा है? भारत की पाकिस्तान? हैदर हयात, हैदर हयात, सीधा सवाल, एक सवाल, एक सवाल, सिर्फ एक सवाल का जवाब, एक सवाल का जवाब दीजिए। आईएमएफ के सामने कटोरा लेके कौन खड़ा है? भारत की पाकिस्तान? भारत की पाकिस्तान? ये पाकिस्तान की कौन? हालात खराब है ना, किसने की खराब? क्यों हुई खराब? क्यों हुई खराब? तुम्हारे कितने लोग आपके नेता पैरों पे चल के इधर आएंगे ना, वो सारे। तैयब खान, आपके नेता 3 साल पहले शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि भारत के साथ लड़ाई हमने लड़ी, इस वजह से हमारी हालत खराब हो गई। सच कह रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं? तैयब खान, आप लोग आओ तो सही ना यार। अरे हैदर साहब, आपके नेता का बयान कोट कर रहा हूं मैं सर। आप मुझे ये बताओ। हैदर हयात, मैंने आपके नेता को कोट किया, शहबाज शरीफ को कोट किया। इफ आई एम रॉन्ग प्रूव मी रॉन्ग। तैयब खान, तैयब खान, एक तरफ नेता जो है ये कहते हैं कि भारत के साथ लड़ाई की वजह से हमारी हालत खराब हो गई, और फिर जो है इस तरह की लड़ाई की बात करते हैं। तैयब खान, ब्रिगेडियर साहब दिखाओ कुछ पाकिस्तान को पहले से भारत अगर देखेगा तो
उसकी आखिरी निकाल देंगे और भारत को आवाज नहीं आ पा रही है। तैयब खान, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हसन साहब, यहां पर एक और जो है नेता ये कहते हैं, इमरान खान भी कहा करते थे, शहबाज शरीफ भी कहते थे, दूसरी तौर से और आप लोग चेस्ट थंपिंग करते हैं कि हम भारत के साथ लड़ लेंगे, जीत लेंगे। अरे आपकी इकोनॉमी खत्म हो गई सर भारत के साथ लड़ने की वजह से, भारत को कुछ नहीं हुआ। देखिए, ये गवर्नमेंट के पास हो सकता है पैसे की कमी हो, वेरी रिच कंट्री, इट्स अ 1 की जाती है, ठीक है ना, ये कहे $1.2 ट्रिलियन, तो ये एक मिसपरसेप्शन है। पीपल हु कम फ्रॉम इंडिया यहाँ पे आते हैं, दे गेट सरप्राइज एट द डेवलपमेंट, जितनी आवाम सौखी है। तो ये अब ठीक है, गवर्नमेंट देखे भारत भी के जमाने में कर्ज लेता ना, ये चीजें आती रहती है, इट्स नथिंग कि इट्स अ पॉइंट, टॉकिंग पॉइंट है, भिखारी आप लेते हैं कर्जे, आप अदा भी करते हैं, पाकिस्तान पे ऑल्सो। अभी सिर्फ हमारे जो ओवरसीज है उनका $36 बिलियन आया। हाँ, So it's not सही बात है, सही बात है। फिर जो है यहाँ फिर कोट करूंगा शहबाज शरीफ को, फिर कोट करूंगा कुलकर्णी साहब, संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़े हुए। संजय कुलकर्णी, शहबाज शरीफ जो है जाकर के ये कहते हैं विदेशों में कि हम जो है मांगने के लिए जाते हैं, लोगों को लगता है हम आए हैं तो कुछ मांगेंगे, और यहां पर साहब जो है लोग ये कहते हैं कि भारत पाकिस्तान बहुत रिच कंट्री है। मजाक है ये। कुलकर्णी साहब। चंदन, धन्यवाद। मैंने पहला इतना प्रोग्राम सुन नहीं पाया मैं आपका, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान जो है आज उस इकोनॉमिक हालात में है कि उसको पूरे विश्व भर में परेशानी हो रही है। IMF से परेशानी हो रही है, सऊदी अरेबिया लोन देने में कतरा रहा है, UAE नहीं लोन दे रहा है, उसको चीन नहीं दे रहा है, उसको अमेरिका नहीं दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और खासकर आतंक के कारण, क्योंकि पूरे अगर विश्व भर में एक छवि जो पाकिस्तान की हो गई वो आतंक की हुई है। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है वो खुद कहते हैं कि फ्रीडम फाइटर हैं। ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं उधर, वो उनके मुशर्रफ जो थे चीफ, वो क्या कहते थे, ये तो जी हमारे हीरो हैं। उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है वो क्या कह रहे हैं, बार बार उसी बात को कह रहे हैं कि पिछले 30 साल से हम अब आतंकवादियों को पाल रहे हैं और हमें आज शर्म आ रही है। और वो खुद कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमारे को शर्म आ रही है कि पूरे विश्व भर में हमारे देश की जो छवि है एक आतंकी की छवि, यही चीज तो वो खुद पाकिस्तान जानता है। यही कुलकर्णी साहब, यही बहुत अच्छी बात आपने कही है।